शो नहीं हो रहा है देखो टाइप कर लो। हाँ कुछ फ्रेजेस नोट डाउन कर लेंगे पहले आप, हालांकि आपको क्लियर हो गए। सबसे पहले वर्ड आता है एक रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा, रेस आर बनाया, एस जुडी जे को ऑफ किया और के लगा दिया। रेस जुडिकाटा का मीनिंग क्या है? ए केस या सूट विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड। तो कुछ आप रेस बनाया, जे से काट दिया, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो शॉर्ट फॉर्म तो आप अपने हिसाब से कोई भी क्रिएट कर सकते हो, वो इजी टू रीड बैक होनी चाहिए। आपका जो माइंडसेट है उसको मैं चेंज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर अगर कोई आउटलाइन बेटर अवेलेबल है तो आप उसको अडॉप्ट कर लेंगे। आपको लग रहा है आपके ऑलरेडी आउटलाइन यहाँ से बेटर है तो उसको कंटिन्यू करेंगे एज इट इज। रेस इंटीग्रा, रेस इंटीग्रा क्या होता है? ए केस और शूट नॉट एग्जामिन्ड या डिसाइडेड। ये जो आउटलाइंस है, आउटलाइन तो आती है, इसके अलावा एक और चीज है कि जब इंटरव्यू होगा आपका तो आपसे जो लीगल टर्म्स है वो पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है कि बताओ भाई, और ये एक ऐसी चीज है, यही पूछ लेते हैं भाई बताओ रिट पिटीशन क्या होती है, बताओ क्या होती है रिट पिटीशन? रिट पिटीशन किसको कहते हैं? क्या होती है रिट पिटीशन? हाँ पिटीशन तो होती है, लेकिन रिट पिटीशंस किसको बोलते हैं बताओ? ए फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट, ठीक है, इन द कोर्ट। किस पर्पज से? फंडामेंटल राइट के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए कि इन्फोर्स कर सको किस चीज को? फंडामेंटल राइट को। उसके लिए आप एक रिट डालते हो, एक रिटन स्टेट, रिट होता है रिटन स्टेटमेंट, किसके अंदर? कोर्ट के अंदर। तो ये क्या हो गया? रिट पिटीशन। आगे इसमें आर लगा दो, क्या बन जाएगा? रिट पिटिशनर बन गया, ठीक है। उसके बाद में ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट तो सेम, ये ब्लैक हो गया और आगे व्हाइट की आउटलाइन लगा दी। ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है? इन राइटिंग, इन राइटिंग। एड वोलरम अकॉर्डिंग टू वैल्यू, बहुत बार देखने को सुनने को आता है, ऊपर लिखा होता है सप्रा। सप्रा क्या है भाई? ये एसपीआर बना देते हैं आउटलाइन, इसको पूरी गोल कर देते हैं। सप्रा क्या होता है? सप्रा अबू, जिसका जिक्र हो चुका हो तो, या रिटन इन द बुक, जिसकी बारे बाय बातचीत चल रही होती है जनरली उसके बारे में, सप्रा, तो उसके रेफरेंस में दे देते हैं। साइन डाई, ये आपका साइन बना और ये डाई लगा दिया, इनडेफिनिट पीरियड। इंटर एलिया, इंटर की डबलिंग करी और एल लगा दिया, क्या पढ़ेंगे इसको? इंटर एलिया। अमंग अदर थिंग्स, दूसरी चीजों के बीच में जो बात करते हैं हम। एज ए कोरोलरी, ये किया जहां से स्टार्ट हुई थी बातें, एज ए कोरोलरी यानी एज ए रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली। और रॉन्ग डूअर क्या होता है? रॉन्ग डूअर, हाँ, जैसे ओफेंडर हो गया या लॉ ब्रेकर हो गया या फिर क्रिमिनल को ही रॉन्ग डूअर बोलेंगे, जो क्रिमिनल है। सोलेमन, एस एल और एम, क्या पढ़ेंगे इसको? सोलेमन। सोलोमन में क्या बोलते हैं? कौन होता है सोलोमन? ऑनेस्ट या जेन्युइन या फिर इंपोर्टेंट के लिए भी यूज करते हैं। स्टेटस क्वा अक्सर वर्ड में आता है, ये स्टेटस और फिर के लगा दिया, स्टेटस क्वा। प्रेजेंट सिचुएशन, पारी पशु, ये वर्ड भी आता है देखने को, पारी फिर पशु। पारी पशु क्या होता है? सिम्यूल्टेनियस, क्या होता है? सिम्यूल्टेनियस यानी कि इक्वल पेस। इन टोटो, इन बनाया और टी लगा दिया, इन टोटो क्या होता है? इन ऑल, कंप्लीटली। इन टोटो मतलब इन ऑल, कंप्लीटली। अब एक बार इसको मेरे लिए पढ़ दीजिए यहां से। एड वोलरम, ब्लैक एंड व्हाइट, रेस जुडिकाटा, बोथ आर सेम, रेस इंटीग्रा, रिट पिटीशन, रिट पिटिशनर, पैरिफेसु, इन टोटो, wrong doer, as a corollary, inter alia,
साइन डाई सप्रा सोलोमन स्टेटस क्वा। लिखो जो मैं बोल रहा हूं, रेस जुडिकाटा, रेस इंटीग्रा, पारी पासू, स्टेटस क्वा, सोलोमन, रॉन्ग डूअर, एज ए कोरोलरी, इंटर एलिया, ब्लैक एंड वाइट, साइन डाई, सप्रा, इन टोटो, रिट पेटिशन, रिट पेटिशनर, एड वोलरम। एक अक्सर आता है जब आप डिक्टेशन लिखते हो PW1 PW2, तो PW क्या होता है? विटनेस किसका? PW1 PW2 इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हो? P बनाते हैं, W बनाते हैं, आगे 1 लगाते हैं, फिर PW2, जो भी PW आएगा उसके आगे जाके नीचे नंबर डाल देना है, आउटलाइन के साथ साथ पढ़ा जाएगा। लिखो, डिक्टेशन लिखो। आप लिखेंगे 110 पे पहले। रेडी? Start it. While initiating the contempt proceedings suo motu, the court was conscious of the fact that the petition was filed by the applicant without the consent of the Advocate General. It was found that even if a petition is preferred by a private person, the court has jurisdictions to take suo motu cognizance of the matter in its contempt jurisdiction if it considers it to be a fit case. The suo motu action may be taken in rare cases, even in the absence of a motion and consent in writing of the Advocate General. If it considers to be a fit case, the court thereafter considered the contents of the article and found that the story appears to be a roving indictment of the Chief Justice of Allahabad High Court and other judges of this court and other courts. The language used in the article ex facie satisfied the court that the article has been published in a reckless and unfair manner. The court thereafter, considering the source of information as it was disclosed in the articles and the matter in which the story was published, found that the article tends to create distrust in the minds and impairs the confidence of the people in the courts. It further tends to create mistrust in the head of the state judiciary and is not of the proper standard. While issuing notices of the respondents, intimating them that the court has taken suo motu cognizance of the matter and to show cause why charges be not framed for making the contemptuous statement outlined in article which denigrate the Chief Justice and the Judiciary generally and tend to scandalize and lower the authority of this court and to prejudice the due course of judicial proceedings, the court took care that the name of the petitioner be deleted from the array of parties, changed the cause title and directed the matter to be placed before the Chief Justice for assigning the bench for regular hearing of the matter. The contempt petition was filed by senior advocate of this court appearing in person with a prayer to punish the opposite parties for having committing contempt of court by taking suo motu action. In para 2 of the contempt petition, he had clearly stated that he is filing the application to invoke the jurisdiction of the Honorable Court to take suo motu action of the
criminal contempt against the opposite parties. The applicant was conscious of the fact that he could not file the application for criminal contempt himself unless he has taken consent of the Advocate General. The applicant pleaded that since rules have not been framed by the High Court, the court may take suo motu action. The object of the contempt petition was to bring to the notice of the court that the scandalous allegations were made without verifying the correct facts, which tends to scandalize and lower the authority of the court, prejudice and interfere and obstruct the administration of justice. The court was conscious of the fact that it could not have taken cognizance of contempt petition on the application made by the senior advocate of the court without the consent of the Advocate General, and treat the petition as a piece of information enclosing the issues of Chief Justice. Also took care to direct that the applicant's name should not be shown in the case list and that he should not be associated with the proceedings any longer. Sir, Sri Agarwal, Sanjay Agarwal, learned counsel appearing for the petitioner, would submit that the petitioner had deposited the entire amount along with interest before issuance of the show cause notice for terminations of the petitioner's dealership, stating inter alia that the dishonor of checks had been taking place for a long time and the petitioner continued to lift the product from SPCL depot without taking corrective measures. Sri Agarwal would further submit that the account could not be reconciled due to prolonged illness of the father of the petitioner, as well as for the reason that the petitioner was never informed before 1/8/2009. Sri Agarwal would next submit that clause 55 of the dealership agreement clearly provides that if the dealer of any reason makes default to make payment to the corporation in full or his outstanding beyond 4 days of demand on hand, the respondent corporation has not given any such notice to remedy any alleged breach of the clause of the agreement within the stipulated period and even the show cause if there was any breach. ये जो कंटेंट था आपका, ये लीगल का 3 पेज पासवर्ड है, स्पीड 110 प्लस है.